ये थर्ड ईयर की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब हम विदुर नीति के 34वें अध्याय के 11वें से लेकर 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि धृतराष्ट्र जब अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, उनको किसी प्रकार से शांति नहीं मिलती, तो वो विदुर को बुलाते हैं और उनसे जो उनके लिए उचित है, करनी है, वो उपदेश करने का वो आग्रह करते हैं। और ऐसे में विदुर उनको बताते हैं कि मैं आपका सब प्रकार से हित चाहता हूँ और इसलिए मैं कोई भी बात बिना कहे ही जो भी आपके लिए हितकर है, जो पांडवों के लिए हितकर है, उन बातों को कहता हूँ। अब उस क्रम में जब वो कहना शुरू करते हैं तो पहले तो कहते हैं कि राजा का अधिकार क्या है, कि यदि राजा अपने भविष्य की चिंता किए बगैर या जिस कार्य में वो प्रवृत्त हुआ है उस कार्य के परिणाम को सोचे बगैर करता है तो उसे वास्तव में राजा रहने का अधिकार नहीं है। सांकेतिक रूप में वो इस बात को प्रकट कर देते हैं कि यदि दुर्योधन दूध क्रीड़ा के लिए दुराग्रह कर रहा था तो ये धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि वो उसको उचित बुद्धि देते या अपने अधिकारों का प्रयोग करते। अब उसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि जो सोच विचार करके कार्य करता है वो राज्य का वास्तविक अधिकारी है, अर्थात जो परिणाम की चिंता करके या उस पर भली प्रकार से विमर्श करके उस कार्य में प्रवृत्त होता है तो वो उसका उचित फल भी भोगता है। और व्यक्ति जो राजा है उसको मधुकरी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए कि जिस प्रकार से भौरा विभिन्न फूलों से रस को ग्रहण करता है लेकिन उसके स्वरूप को कहीं क्षति नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए और उसके कल्याण के लिए उसको लगा देना चाहिए। इस प्रक्रिया के अंदर वो ये भी कहते हैं कि यदि आप बिना सोचे विचारे किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चय ही वो निष्फल होता है और राजा को विनम्र होना चाहिए। अब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं। यस्तु एतानि प्रमाणानि यथोक्ता अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयो ज्ञाने सा राज्यम अधिगच्छति। यस्तु एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो राजा एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि जो कहे गए हैं उन प्रमाणों को देखता है, अनुपश्यति, यहाँ पे यण संधि हो गई है, यथोक्तानि अनुपश्यति, ई के पश्चात आ आया है, ई को या हो गया है। तो यस्तु यथोक्तानि एतानि प्रमाणी अनुपश्यति, कि जैसा कहा गया है, जिस प्रकार से बतलाया गया है, शास्त्रों में जिनका विधान किया गया है, उन प्रमाणों को देखता है, ठीक प्रकार से देखता है। धर्मार्थयो युक्तो ज्ञानी, धर्म और अर्थ से युक्त ज्ञान से जो युक्त होता है, धर्मार्थ युक्तो ज्ञाने, धर्म और अर्थ के विषय में जिसका ज्ञान उचित है या उससे युक्त है, सा राज्यम अधिगच्छति, वो वास्तव में राज्य को प्राप्त करता है। यदि राजा अर्थ के विषय में समझ नहीं रखता है, धर्म की समझ नहीं रखता है, तो जैसा इसके पहले के श्लोक में कहा, वो वास्तव में राज्य में स्थित नहीं रह सकता, अर्थात वो राज्य का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि यदि धर्म और अर्थ का उसे ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर क्यों कहा उन्होंने ऐसी बात, क्योंकि धृतराष्ट्र विदुर से कह रहे हैं कि तुम धर्म और अर्थ के विषय में ज्ञानी हो, उसका पूर्ण ज्ञान रखते हो, इसलिए मुझे उपदेश करो। और उसी प्रकार से विदुर उनको समझा रहे हैं कि जो राजा धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं रखता है, उससे युक्त नहीं है, वो वास्तव में राज्य का अधिकारी नहीं है। और जो उस पर विचार करके, अर्थात जिसके द्वारा उसके धर्म की भी वृद्धि हो और अर्थ की अर्थात राष्ट्र की भी वृद्धि हो, जो निर्णय लेता है, वास्तव में वही राज्य को प्राप्त करता है या राज्य का अधिकारी होता है।
तो जो एतानि प्रमाणी यथोक्तानि एतानि प्रमाणी जैसा कि कहे गए हैं अर्थात राजा का जो कर्तव्य बताया गया है उसके अनुसार अनुपश्यति जानता है, अनुपश्यति देखता है, उसको देखने का अर्थ क्या है यहाँ, उसको जो दूरदर्शिता है, दूरदृष्टि से काम लेता है जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, उसके अनुसार निर्णय लेते हुए जो दूरदर्शिता से काम लेता है और धर्म और अर्थ के ज्ञान में से जो युक्त है उसका जो बारे में भी अपनी स्पष्ट विचारधारा रखता है या उसमें किसी प्रकार का व्यामोह नहीं है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, वास्तव में वही राज्य का अधिकारी होता है, वो राज्य को प्राप्त करता है। तो राजा के लिए आवश्यक है कि धर्म और अर्थ का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसा आपको इसके पहले के लेक्चर में भी समझाया कि जो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के लिए जो कहे गए, पुरुष से तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति मात्र है, स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं है। तो पुरुषार्थ पुरुष के लिए जो है, पुरुष के लिए क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया है, अर्थात आवश्यक नहीं है कि मनुष्य प्रारंभ में मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील हो जाए। व्यक्ति की यदि वृत्ति है, यदि किसी के उसी प्रकार की प्रवृत्ति है कि उसका संसार में मन नहीं लगता या भौतिकता में वो लिप्त नहीं होता, तो वो तो उसके लिए प्रयत्नशील हो सकता है। लेकिन सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनके लिए अर्थ और काम भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन उसके पहले धर्म का ज्ञान होना चाहिए। ये बात आपको बार बार स्पष्ट करते हैं। यदि उसको अंदर किसी भी प्रकार का संशय है होगा तो वो उत्कर्ष के बजाय, यानी कि वो धर्म और अर्थ और काम उसका उन्नति करने के बजाय उसके अवनति का कारण बन जाएंगे, उसे पतन की ओर उन्मुख कर देंगे। तो अब यहाँ भी विदुर भी यही कह रहे हैं कि राजा को अर्थ धर्म और अर्थ का ज्ञान होना चाहिए और इस प्रकार से जो धर्म और अर्थ से युक्त होकर उस ज्ञान में प्रवृत्त होकर ध्यान लगाता हुआ अपना कर्म करता है, वास्तव में वही राज्य को प्राप्त करता है। न राज्यं प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियं हि अविनियोहन्ति जरा रूपम इदोत्तमम्। अब उस प्रकार के आगे भी कहते हैं कि न राज्यं प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम। राज्यं प्राप्तम कि राज्य प्राप्त हो गया है, ये सोच करके कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। न वर्तितव्यम कैसा, असाम्प्रतम, असाम्प्रतम अनुचित, अर्थात यदि व्यक्ति को राज्य प्राप्त हो गया, चाहे किसी भी रूप में उसने प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद उसको किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? श्रियम ही अविनियोहन्ति जरा रूपम इवोत्तमम, कि अविनय श्री को उसी प्रकार से नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती, हन्ति समाप्त कर देती है, जिस प्रकार से जरा यानी वृद्धावस्था उत्तम रूप को नष्ट कर देता है। अर्थात व्यक्ति अपने यौवन में कितना ही सुंदर हो, कितना ही रूप से युक्त हो, किंतु वृद्धावस्था तक आते आते उसका जो सौंदर्य है वो जीर्ण हो जाता है, चेहरे के पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और उस प्रकार की मासलता उसमें नहीं रह जाती कि वो व्यक्ति को अपने सौंदर्य से आकर्षित करे। वहाँ उसके अनुभव की गरिमा उसके चेहरे पे आ सकती है, लेकिन एक जो सौंदर्य से आकर्षित होने का जो गुण होता है, तो वो व्यक्ति जो वृद्धावस्था तक आते आते उसका वो जो लावण्य है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम। राज्यम प्राप्तम कि मुझे राज्य प्राप्त हो गया है, अब मुझे किसी से क्या लेना देना या किसी का सम्मान करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो इस प्रकार की विचारधारा रखता है तो निश्चय ही वो उच्छृंखल है, उद्दंड है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का असाम्प्रतम अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविनय अविनम्रता जिसमें विनय का अभाव है, तो उद्दंड व्यक्ति या उद्दंडता श्री का उसी प्रकार से लक्ष्मी का, श्री का अर्थ शोभा भी होता है, संपत्ति भी होता है, तो श्री का उसी प्रकार से नाश कर देती है जिस प्रकार से वृद्धावस्था उत्तम रूप को नष्ट कर देती है।
तो यहाँ पर राज्य प्राप्ति के साथ व्यक्ति को और भी अधिक सचेत होने की आवश्यकता होती है, सावधान रहने की आवश्यकता होती है कि किसी प्रकार की असावधानी या उसका अनुचित व्यवहार उसके लिए उसको कलंकित ना करे या उसे उस व्यवहार के कारण राज्य से च्युत ना होना पड़े। भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो वडिष् आयसम लोभाभिपाति ग्रस्ते न अनुबंधम अवेक्षते। भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो वडिशम आयसम। अब यहाँ पर वो बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जो व्यक्ति सोचे विचारे बगैर, परिणाम की चिंता किए बगैर जल्दबाजी में किसी कार्य में प्रवृत्त होता है या क्षणिक आकर्षण से अभिभूत हो जाता है, तो उसे उसका परिणाम अर्थात मृत्यु का सामना या वो नष्ट हो जाता है। इस बात को वो यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो वडिशम आयसम, कि जिस प्रकार से मछली उत्तम भक्ष्य से, उत्तम भोजन से, चारे से, प्रतिच्छन्नम ढके हुए, उससे आवृत, आयसम वडिशम लोहे के कांटे को नहीं देख पाती। कैसी मत्स्य? लोभाभिपाती, लोभ में पड़कर, लोभाभिपाती लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर उसका भक्षण कर लेती है। ग्रस्ते उसको खा लेती, चारे को खाती है तो उस लोहे के कांटे को भी निकल जाती है और जिससे उसका पेट फट जाता है। न अनुबंधम अवेक्षते, तो निश्चय ही वो उसके परिणाम की ओर या उसके प्रयोजन की तरफ ध्यान नहीं रखती है कि ये इतना सुंदर चारा डाला गया है तो निश्चय ही से मुझे फंसाने के लिए या मुझे आकर्षित करने के लिए किसी ने अपने जाल में फंसाने के लिए ही इस प्रकार का व्यवहार किया है। तो मछली जिस प्रकार से, मत्स्यम कैसी मछली? लोभाभिपाती, तो लोभ में पड़ी हुई, लोभ के कारण मछली जिस प्रकार से भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम, उत्तम भक्ष्य यानी जो खाने के योग्य है, भक्षण के योग्य है, उत्तम, तो मछली का भोजन क्या है? उसका चारा। तो उसके भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम, उत्तम भक्ष्य से आच्छादित, आयसम वडिशम लोहे के कांटे को खा जाती है, ग्रस्ते खा जाती है, अनुबंधम च न अवेक्षते, और वो परिणाम पर विचार नहीं करती कि इसका परिणाम उसकी मृत्यु है, उसका नष्ट होना है। उसी प्रकार से यदि राजा भी शीघ्रता में कोई कार्य करता है तो निश्चय ही उसका भी नाश अवश्यम भावी है। यत् शक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत् तद आद्यम भूतिम इच्छता। अब इसको वो आगे कहते हैं कि यत् शक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च यत् भूतिम इच्छता। यहाँ पे अंत में आया ये पद, भूतिम इच्छता, हितं च परिणामे यत् तद आद्यम भूतिम इच्छता, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्याण चाहता है, इसी प्रकार का जो प्रयोग है आपको क्रियातार्जुनीय में भी आप पढ़ चुके हैं। तो भूतिम इच्छता, भूतिम समुन्नयन वहाँ पे पढ़ा आपने, भूतिम इच्छता तो कल्याण की इच्छा करता हुआ, जो आद्यम, आद्यम से यहाँ आदि से तात्पर्य नहीं है, आद्य अध धातु से बना है, तो जो खाने के योग्य है, यत ग्रसितुम जो खाया जाने के योग्य है, वही ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है तो वो उसी वस्तु को ग्रहण करे या खाए जो खाने के योग्य है। और यच्चा ग्रस्तम, और जो खाने पर, ग्रस्तम खाने पर, उसको ग्रहण कर लेने पर, सत्परिणमेत भली प्रकार से पच जाए, सुपाच्य हो, यच्चा परिणामे हितम, और वो परिणाम उसका क्या है? हितकारी, अर्थात वो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए, शरीर को पोषण दे। अर्थात जब पक जाएगा, अगर कोई भोजन पच जाता है सरलतापूर्वक तो निश्चय ही वो शरीर के लिए हितकारी है, उसकी शक्ति वर्धन करने वाला है। तो परिणाम को सोच करके कि पकने पर, पचने पर क्या होगा, तो हमें परिणाम को, परिणाम का एक अर्थ पचना भी है, तो जिस चीज़ के हम परिणाम को देख लें
परिणाम को विचार करके ही किसी कार्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो भोजन भी वही ग्रहण करना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो खाने योग्य, ये नहीं कि जो भी मिला वो खा लिया। तो हम यदि उसकी गुणवत्ता पर विचार नहीं करेंगे, उसकी सुपाच्यता पर विचार नहीं करेंगे कि वो कितना ग्रहण करने के योग्य है, तो निश्चय ही वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो यहाँ पर सांकेतिक रूप में विदुर उनको समझा रहे हैं कि यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच्चयत्, कि जो भोजन खाने के योग्य है, खाया जा सके या ग्रहण किया जा सके, ऐसे ही भोजन को जो खाने के योग्य है व्यक्ति को खाना चाहिए। और कैसा हो, परिणमेच, और वो सरलतापूर्वक पचना भी चाहिए, क्योंकि यच्चा परिणाम हितम, क्योंकि पचने पर ही वो आपके लिए या आपके शरीर के लिए लाभकारी होता है, गुणवत्ता प्रकट करता है। उसी प्रकार से जो राजा का व्यवहार है उसे उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए जो सहजता से या सरलता से उसके परिणाम को विचार करके कि वो उसके अनुकूल हों, उसके राज्य के अनुकूल हों, उसके व्यक्तित्व के अनुकूल हों, और जो कार्य का परिणाम अच्छा होगा तो उससे जो प्रजा है वो भी आपकी अनुवर्तनी होगी, आपका अनुसरण करेगी। तो यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में कि जिस प्रकार से हम हर प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, उसको पोषण प्रदान करे, वही वस्तु हमें खानी चाहिए। उसी प्रकार से हमें उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए जो हमारे राज्य के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए अनुकूल हों और उसका पोषण करने वाले हों। हमें उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचनोति यः सा नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चा अस्य विनश्यति। अब उसको भी वह कह रहे हैं कि यदि कोई चीज़ जिसको तोड़ने का समय नहीं हुआ है, उसको यदि आप तोड़ लेंगे तो वो नष्ट ही हो जाएगी। और ये बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि वनस्पति अपक्वानि फलानि प्रचिनोति, यह जो व्यक्ति वनस्पति से, वृक्ष से अपक्वानि फलानि, बिना पके हुए फल या कच्चे फल को तोड़ लेता है, सा तेभ्यो रसम ना आपनोति, वो उनसे रस तो नहीं प्राप्त करता, अस्य बीजम चा विनश्यति, बल्कि उसके बीज को भी नष्ट कर देता है। अर्थात समय आने पर ही प्रत्येक कर्म अपना फल देते हैं। तो बगैर पके जिस प्रकार से फल आपको किसी प्रकार का स्वाद नहीं देते, आपको उसमें रस नहीं मिलता, कच्चा फल खाओ तो उसमें रस नहीं मिलता, कसैलापन रहता है, कड़वापन रहता है, आप उसको पचा नहीं सकते। तो वो कच्चे फल को तोड़ने का परिणाम ये होता है, ना तो आप उससे रस प्राप्त करते हैं और ना ही उसका बीज बचता है कि आप उससे पुनः फल प्राप्त कर सकें। उसी प्रकार से राजा का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो उचित समय पर प्रजा से कर ले, और वो कर इस प्रकार से लिया जाए कि प्रजा को उससे किसी प्रकार की हानि ना हो, उसके ऊपर बोझ नहीं पड़े, वो उसको सहर्ष देने को तैयार हो, ताकि समय आने पर उसके राष्ट्रकोष की वृद्धि की जा सके या उसको बढ़ाया जा सके, पुनः उससे फल प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर एक संकेत में कह कि जल्दबाजी में नहीं कि जो मन में आया कर दिया, कि आज हमें लगा कि ये करना है हमें और हम बगैर परिणाम को विचारे हम किसी कार्य को प्रारंभ कर दें तो निश्चय ही उसमें हमारी हानि होती है। तो वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिनोति सा नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति, बल्कि बीज भी नष्ट हो जाता है कि हम पुनः उससे फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो हर कार्य को सोच विचार करके ही करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय किसी भी प्रकार से ना तो समाज के ना ही प्रकृति के अनुकूल होता है। और प्रकृति के माध्यम से ही ये बात बताई गई है कि जिस प्रकार से पकने पर फल स्वयं ही डाल से अलग हो जाता है, उसमें उस समय मिठास भी आ जाती है, अपनी पूर्णता को पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हम जो भी नीति काम में ले रहे हैं उस पर विचार कर लें, ताकि वो समय आने पर और अधिक
समृद्धि का कारण बने, हमें और भी अधिक पोषण प्रदान करें। जिसको आप रघुवंश में जैसे पढ़ते हैं, वहाँ पर दिलीप की जो कर प्रणाली है उसको कहा गया है, किससे तुलना की गई है कि उसको सूर्य से कहा गया है। कि कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य सहस्त्र गुना बढ़ाकर जल पृथ्वी को वापस कर देता है, वर्षा के रूप में वापस कर देता है, उसी प्रकार से दिलीप भी प्रजा से कर ग्रहण करते थे, अर्थात उनसे लेते थे, उससे कई गुना बढ़ा करके वो प्रजा के कल्याण के कार्य करके उनको वापस लौटा देते थे। तो यहाँ भी वो कह रहे अपक्वानी की, अपक्वानी से तात्पर्य यही है कि अपरिपक्व, बिना सोचे विचारे, परिणाम की चिंता किए बगैर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका किसी प्रकार से वो नीति कारगर नहीं होती है, असफल सिद्ध होती है। यस्तु पक्वम उपादत्ते काले परिणतम फलम फलाद रसम सा लपते बीजाच फलम पुनः। यहाँ उसी बात को कहा गया दूसरे शब्दों में, यस्तु पक्वम उपादत्ते काले परिणतम फलम, और जो यह तो काले परिणतम समय आने पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, फलाद रसम सा लपते, सा फलाद वो फल से रस तो प्राप्त करता ही है, बीजा च फलम पुनः, बल्कि बीज से पुनः फल भी प्राप्त करता है। यानी कि उसका जो एक श्रृंखला है, जो एक प्रकार का चक्र बना हुआ है, उस प्रकृति के चक्र के साथ वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता और सृष्टि की परंपरा को बनाए रखता है। जो एक प्रकृति की जो परंपरा है कि बीज से फल बनता है और फल में बीज होता है और उस बीज से वापस हम फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये बीजांकुरण और उसके पूर्ण रूप को प्राप्त करने का, वृक्ष रूप में परिणत होने का, फल आने का, और फल आने के पश्चात पुनः बीज रूप में परिवर्तित हो जाने का, और उस बीज से पुनः फल की प्राप्ति की जो यात्रा है निरंतर चलती रहती है। इसी बात को हम कठोपनिषद में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ ये कहा है कि सस्यमेव आ जायते पुनः, कि मनुष्य जो है सस्य के समान, धान के समान पकता है और फिर धान के समान ही काट लिया जाता है और पुनः उसका अंकुरण हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो है धान्य से, इसीलिए क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा, तो जो हमने उदाहरण देखे, ऋषियों ने देखे, उसी के साथ उन्होंने मानव जीवन की समानता को प्रदर्शित करते हुए सिद्धांत रूप में जो बातें कही वो निश्चय ही सनातन सत्य है। उसमें किसी प्रकार का हम ये नहीं कह सकते कि ये उस समय सत्य थी और आज सत्य नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर चल रहा है, वो कभी भी थमा नहीं है। तो यहाँ वो इसी बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति समय आने पर पके हुए फल को प्राप्त करता है, वो वास्तव में वो उस फल का रस भी प्राप्त करता है और उसके बीज से पुनः फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो वो चक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी जो सृष्टि प्रणाली है वो निरंतर चलती रहती है, और जो एक विकास का क्रम है वो निरंतर बना रहता है। तो यहाँ पे जो विकास के क्रम की बात कही गई है, तो उस विकास का क्रम तभी बनेगा जब हमारी नीतियाँ इस प्रकार की हों कि वो समय आने पर सफल हों। और सफल कब होंगी? जब हम पूर्ण रूप से उसके बारे में शोध करेंगे, उसके परिणाम की चिंता करेंगे। परिणाम की चिंता हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर विलक्षण दृष्टि होगी, या हम चीज़ों को या जो भी नीतियों को हम काम में ले रहे हैं उसको, परिणाम को, कि इस समय इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामान्य जनजीवन के साथ जो जुड़ा होगा, जो प्रकृति के साथ जुड़ा होगा, जो अपने देश की परिस्थितियों के साथ, वहाँ के आम जन की जो परिस्थितियाँ हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका कार्य व्यापार है। जब राजा को उसको अपने देश के उस इकाई के बारे में पता होगा कि उसका जो प्रजा है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है और उसके किस रूप में वो देश की या राष्ट्र की विकास में अपना सहयोग करती है, तो वो उसी के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाता है और उसमें वो प्रजा के हित का ध्यान रखता है। तो निश्चय ही जो प्रजा का कार्य है
वो अधिक मूल्यवान हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और वो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है, निर्वाह करता है। और यदि आप उस व्यक्ति को ही मार दें, उसके कार्य को ही समाप्त कर देंगे, तो निश्चय ही देश की आर्थिक उन्नति होने के बजाय अवनति ही होगी। यहाँ ये इस एक छोटे से उदाहरण के द्वारा जो किससे हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, कि जिस प्रकार से बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, पुनः ये जो एक विकास का क्रम है, जो निरंतरता बनी हुई है, उससे हम युगों युगों से जो प्राप्त करते आ रहे हैं, उस एक पेड़ से अनेकों पेड़ बन जाते हैं। जो ये विकास की जो यात्रा जो हमें प्रकृति सिखाती है, जब हम इसकी अवहेलना कर देते हैं, जब हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो निश्चय ही हम जीवन से जुड़ते नहीं हैं। जो नीतियां हैं हमारी, वो जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती, सामान्य जन से जुड़ी हुई नहीं होती। अब उस बात को, जिसे हमने कहा मधुकरी वृत्ति, उसी बात को अब यहाँ पे कहते हैं, यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदा तद्वत् अर्थान मनुष्येभ्यः आदद्यात् अविहिंसया। कि बड़ा ही ये भी जो है महत्वपूर्ण बिंदु है राजा के लिए, जो देश का कर्णधार है या देश के आगे ले जाने वाला है। जो भी व्यवस्था रहे, चाहे वो हम उसको कह दें राज व्यवस्था रहे, चाहे हम उसको लोकतंत्र कहें, हम जिस भी रूप में देखें, जो सर्वोच्च सत्ता है, यदि उसे अपने देश के जनता का यदि उसको वो दुख देगा, तो किसी प्रकार से राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको यहाँ पे भौरे के उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदा। कि जिस प्रकार से षट्पदा 6 पैर हैं भौरे के, तो उस 6 पैरों से जब वो बैठता है तो निश्चय ही पुष्प बिखर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, षट्पदा जो भ्रमर जो है, वो पुष्पाणि रक्षण, पुष्पों की रक्षा करता हुआ जिस प्रकार से मधु का ग्रहण करता है, उन पुष्पों के रस को ग्रहण करता है, कि उसके स्वरूप को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। पुष्पों का जो सौंदर्य है वो बना रहता है, उनका जो विकास है, उनका जो खिलना है, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है उनके स्वरूप में। तद्वद अर्थान मनुष्येभ्यः आदद्यात् अविहिंसया। उसी प्रकार से राजा को भी अविहिंसया, बिना हिंसा के मनुष्यों से अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अर्थ यानी कि कर रूप में उनसे धन को प्राप्त करना चाहिए। अविहिंसया, जिस प्रकार से भौरा कोई हिंसा नहीं कर रहा, वो उसका रस को तो ले रहा है, लेकिन उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार की अपकर्ष नहीं उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार से राजा को भी मनुष्यों से धन ग्रहण करना चाहिए। कैसे? अविहिंसया, अहिंसा पूर्वक, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब ये अभिहिंसा शब्द क्यों कहा? क्योंकि यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, वो यदि टैक्स दे रहा है, कर दे रहा है, और वो उस पर वो पीड़ा का अनुभव कर रहा है, तो निश्चय ही वहाँ पे राजा के द्वारा हिंसा हो रही है। यदि वो सहजता से जिसको देने में उसे किसी भी प्रकार का पीड़ा ना हो, टीस नहीं हो, क्योंकि उसकी श्रम की जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, उसमें से अगर उसका एक बड़ा हिस्सा निकल जाए, तो निश्चय ही उसके मन में ये बात उत्पन्न होती है कि मुझे इस पैसे की आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ पर इस बात को वो कहते हैं कि राजा को बिना हिंसा के मनुष्यों से धन उसी प्रकार से लेना चाहिए जिस प्रकार से भ्रमर पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उनकी रक्षा करता हुआ। उसी प्रकार से जो प्रजा है उसकी रक्षा करते हुए उसके जीवन यापन का, उसका जो जीवन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाए, उसके स्वरूप में किसी प्रकार की हानि नहीं आने पाए, तो उसको पता भी लगे कि उसका रस निकल गया है, उसका जो स्वाभाविक सौंदर्य है बना रहे, उसका जो विकास है बना रहे, वो होता रहे। उसी प्रकार से राजा को कर ग्रहण करना चाहिए। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कार्येत मालाकार इवारा में यथांगार कारका। कि जिस प्रकार से भौरा पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कार्येत, जिस प्रकार से जो माली है वो एक एक फूल को चुनता है, उसके जड़ को नहीं काटता। मूलच्छेदम न कार्येत,
मूलच्छेद नहीं करना चाहिए। मालाकार एवारा में न यथा अंगार कार का, किसकी तरह करना चाहिए? माली के समान। मालाकार एव, मालाकार के समान, मालाकार माली, तो माली के समान आरामे, आरामे अर्थात किसी प्रकार से उसमें हानि ना पहुँचे। उद्यान में, उपवन में जा कर के जिस प्रकार से वो एक एक फूल को चुनता है, उसकी जड़ से नहीं उखाड़ता, उसी प्रकार से राजा को कर ग्रहण करना चाहिए, ना कि अंगार कारक की तरह। जिस प्रकार से लकड़ी जलाने वाला जो है वो उस लकड़ी को कोयला बना देता है, राख में बदल देता है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार से राजा को भी माली के समान एक एक फूल को चुनना चाहिए, उसकी जड़ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि जड़ ही कट गई तो फिर पुनः उससे सृजन कैसे होगा। जब लकड़ी राख बन जाती है तो उससे सृजन नहीं हो रहा, इसलिए जड़ को छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ से जो सृष्टि का क्रम है निरंतर बना रहे। तो जैसे माली बगीचे में एक एक फूल को तोड़ता है, उसकी जड़ को नहीं काटता, उसी प्रकार से राजा को भी प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ग्रहण करना चाहिए, ना कि जिस प्रकार से कोयला बनाने वाले की तरह उसकी जड़ नहीं काटनी चाहिए। कोयला बनाने वाले अर्थात जो लकड़ी काटने वाला है, वो लकड़ी को ले जाके बेचता है तो जड़ से ही काट देता है, तो वहाँ पर पुनः उस दूसरे पेड़ को जब जड़ ही आपने हटा दी तो वहाँ पर वो पेड़ समाप्त हो गया, वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। और यदि हम जड़ को छोड़े रखें तो वहाँ से पुनः अंकुरण हो जाएगा, वो वापस अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाएगा विकसित होकर। तो ये क्रम यहाँ पे संहार नहीं करना, हमें नष्ट नहीं करना है, उसमें भी वृद्धि होती रहे और राजकोष में वृद्धि होती रहे, यही राजा का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई अब केवल अपने ही बारे में सोचे, यदि आपकी आर्थिक नीति ऐसी है कि जो हमारी जड़ पर प्रहार कर रही है, हमें नष्ट कर रही है, तो उसे हम किसी प्रकार से उदार नहीं कह सकते। बल्कि आर्थिक नीति वही अच्छी होती है कि जहाँ व्यक्ति जो है उसको विकास का अवसर मिले, उसको पूरा अपनी जो उसका श्रम है उसकी लागत मिले और वो स्वेच्छापूर्वक उसमें से देश के हित में कुछ ना कुछ दान भी करता रहे। तो यदि उसकी ही विकास नहीं होगा, उस व्यक्ति को ही कुछ नहीं मिलेगा, तो वो देश के लिए योगदान करने में किस प्रकार से समर्थ होगा। आगे देखते हैं, किन्नु में स्याद इदं कृत्वा किन्नु में स्याद अकुर्वता इति कर्माणि संचित्य कुर्याद वा पुरुषो न वा। किन्नु में स्याद इदं कृत्वा, अब वो कहते हैं कि ये करने से मेरा क्या लाभ होगा। किन्नु में स्याद अकुर्वता, या ना करने से क्या उसका परिणाम होगा। तो यहाँ दोनों ही बातों को कहा गया है कि यदि व्यक्ति जब कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसमें देखता है कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। किन्नु में स्याद, मेरा क्या होगा, अर्थात मुझे क्या लाभ होगा। और किन्नु में स्याद अकुर्वता, और अकुर्वता ना करने पर मेरा क्या होगा, अर्थात मुझे क्या हानि होगी। इस प्रकार से इति कर्माणि संचित्य, भली प्रकार से उन कर्मों का विचार करके मनुष्य को वो कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अर्थात कार्य में प्रवृत्ति उसके परिणाम को सोच विचार करके ही होनी चाहिए। अनारंभा भवत्यर्था केचिन नित्यं तथागता कृता पुरस्कारो ही भवेद येषु निरर्थका। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्यों सोच विचार आवश्यक है। बोलते हैं कि अनारंभा भवन्त्यर्था केचिन नित्यं तथागता, कि कुछ ऐसे कार्य हैं, केचित अर्था कुछ ऐसे प्रयोजन या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नित्यम अगता, जो नित्य ही अगत हैं, अप्राप्त हैं, अर्थात उससे कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा, और इस कारण से वो अनारंभा भवन्ति, वो आरंभ करने योग्य नहीं होते। अर्थात जिससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होना, कुछ हासिल नहीं होना, तो उन कार्यों को प्रारंभ करने का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अर्थात जब हम विचार करते हैं कि इस कार्य को करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो निश्चय ही उसको ना करने से क्या होगा, हानि, ये भी हम विचार करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे सापेक्ष है। लेकिन अगर किसी कार्य को करने से, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम भले ही करें लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे कार्य वास्तव में अनारंभा, उनको प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए, वो आरंभ करने के योग्य नहीं होते हैं। ये कृता पुरस्कारो ही भवेद येषु निरर्थका,
क्योंकि जो किए गए पुरुषकारा, जो उसका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ, क्योंकि किए गए कर्मों का जो पुरुषार्थ है अर्थात उस कार्य विशेष के लिए किया गया जो श्रम है वो निरर्थका भवेत, वो व्यर्थ ही हो जाता है। अर्थात उस कार्य में जो भी मेहनत लगती है, जो श्रम है, वो व्यर्थ हो जाती है। तो ऐसे कार्यों को भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए जहाँ श्रम तो हो लेकिन उसका परिणाम अनुकूल ना हो या उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो। अर्थात व्यर्थ के कार्यों में मनुष्य को अपनी ऊर्जा जाया नहीं करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ऊर्जा का उपयोग वहीं करें जहाँ उसका हमें अनुकूल परिणाम मिले और हमारी भी वृद्धि हो, समाज की वृद्धि हो, राष्ट्र की वृद्धि हो।